वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है? इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0? ओके, तो यहाँ पे हमें थर्ड टर्म गिवन है, एपी का थर्ड टर्म गिवन है जो कि क्या है, 4 है, एंड नाइन्थ टर्म हमें गिवन है -8। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमें थर्ड वाला टर्म क्या गिवन है, 4 गिवन है, तो इट मीन्स 4 इज इक्वल टू ए प्लस, और वो किस नंबर का टर्म है, थर्ड नंबर का टर्म है। इट मीन्स एन की वैल्यू 3 है, -1 डी। ओके, तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। देन हमें नाइन्थ टर्म गिवन है -8, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे nth वाला इसकी टर्म की वैल्यू क्या है, -8 है। -8 इज इक्वल टू ए प्लस, और किस नंबर का टर्म है ये, नाइन्थ नंबर का टर्म है। इट मीन्स 9 माइनस 1 डी। ओके, तो -8 इज इक्वल टू ए प्लस 8 डी। ओके, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ना अब ये दोनों इक्वेशंस हम लोग के पास में है, तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग सबट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी, और सेकेंड इक्वेशन गिवन है -8 इज इक्वल टू 8 ए प्लस 8 डी। ओके, इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये प्लस में चेंज हो गया, ये माइनस में हो गया, ये माइनस में हो गया। अब ये दोनों तो यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो वैल्यू क्या आ गई, 12 मिली हमें यहाँ पे, इज इक्वल टू -8 डी है, तो वैल्यू हमें नेगेटिव में मिलेगी, तो 12 इज इक्वल टू -6 डी। इट मीन्स डी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 12 अपॉन -6, वैल्यू आ जाएगी -2। तो डी की वैल्यू हमें -2 मिली है। अब हम लोग यही वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 हमारे पास में है, 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी। तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2। इट मीन्स 4 इज इक्वल टू ए -4, और ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 4, और ये -4 इधर आएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स ए की वैल्यू हमें मिलेगी 8। ओके, तो ए की वैल्यू भी हमारे पास में है ना, डी की वैल्यू भी हम लोग के पास में है। ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड करना है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कि किस नंबर का टर्म उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो फॉर्मूला हमारे पास में है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, ए की वैल्यू है 8 प्लस एन माइनस 1, ये किस नंबर का टर्म है ये हमने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय -2। तो 8 ये इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और ये -2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, वैल्यू हमें क्या मिली, 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, और n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4, ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। इट मीन्स जो फिफ्थ वाला टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, सो ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर? क्वेश्चन 10 में हमें क्या गिवन है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे जो 17th वाला टर्म है एपी का और 10th वाला टर्म जो है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 है। यानी कि 17th वाला टर्म जो है 7 ज्यादा है 10th वाले टर्म से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन फाइंड करते हैं पहले 17th टर्म के लिए। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, ये इक्वेशन हमें पता है, फॉर्मूला पता है। तो 17th टर्म के लिए इक्वेशन क्या बनेगी,
कि A17 की वैल्यू होगी A प्लस, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 17 नंबर का टर्म है, इट मीन्स n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 17 है, तो 17 माइनस 1d। ओके, तो A17 इज इक्वल टू A प्लस 16d। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। देन हमें 10th वाला टर्म निकालना है, तो A10 के लिए हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो A10 इज इक्वल टू A प्लस, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है, क्योंकि 10th वाला टर्म हमें गिवन है, तो 10 माइनस 1d। तो A10 is equal to A plus 9d. This is equation number 2. ओके, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है कि जो 17th वाला टर्म है और 10th वाला टर्म, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो वो क्या निकलता है, 7 निकलता है। A17th वाला टर्म जो है वो ग्रेटर है, ठीक है, और कितना ग्रेटर है, 7 नंबर से ग्रेटर है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज रख देते हैं। A17 की जगह पे A प्लस 16d लिख सकते हैं। देन माइनस कर रहे हैं उसमें A10 को, A10 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, A प्लस 9d है, ठीक है, और इन दोनों को माइनस करके 7 आ रहा है। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो A प्लस 16d, यहाँ पे दोनों ही टर्म माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस A माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए, प्लस माइनस के हैं, 16d माइनस 9d, वैल्यू क्या आ जाएगी, 7d इज इक्वल टू 7, एंड d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/7 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम लोग को क्या मिल रहा है, 1 का मिल रहा है, ठीक है, तो यही हम लोग को फाइंड करना था। क्वेश्चन 11 में क्या गिवन है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है, तो जो इस सीरीज का, जो AP सीरीज का जो 54th टर्म है उससे हमें 132 मोर देन वाला टर्म फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली तो हम लोग 54th वाला टर्म निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में AP सीरीज है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ओके, तो फर्स्टली हम लोग फाइंड करेंगे इसका 54th वाला टर्म। ओके, तो जो AP सीरीज हमें गिवन है इसमें फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 3 है। देन हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, D की वैल्यू निकलेगी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, ठीक है, A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू है 15, A की वैल्यू है 3, तो हमें डिफरेंस क्या मिला, 12 का डिफरेंस मिला, D की वैल्यू मिली 12। देन हमें 54th वाला टर्म निकालना है, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 54th वाला टर्म निकाल रहे हैं, मीन्स A 54, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। A की वैल्यू है 3 प्लस N हो गया 54, 54 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 12। ओके, तो 3 प्लस यहाँ पे हो गया 53 मल्टीप्लाई बाई 12, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाएगा, 636 प्लस 3, तो हमें A54 की वैल्यू क्या मिलेगी, A54 इज इक्वल टू 639। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 54th वाला टर्म। फिर इसमें क्या कहा गया है कि हमें वो टर्म निकालना है जो कि इस वाले टर्म से 132 मोर है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो nth वाला टर्म निकालना है ना, AN जो है वो A54 से ग्रेटर है, मोर है 132 से, ठीक है, तो A54 की वैल्यू हमारे पास में है 639 प्लस इसमें किया हमने 132, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगी 771, ठीक है, तो AN की वैल्यू जो है 771 हमें मिल रही है, ठीक है। अब हमें ये बताना है यहाँ पे फाइंड क्या करना, विच टर्म ऑफ द AP, यानी कि हमें N की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है, कि किस नंबर का टर्म इसकी वैल्यू जो है 771 है। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, AN की वैल्यू हमें मिली है 771।
इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 12। तो 771 ये 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 12। यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू क्या मिलेगी 768 और ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा n माइनस 1। तो यहाँ पे इनको डिवाइड कर लेते हैं तो 64 वैल्यू आएगी। इनको डिवाइड करने पे ये -1 है, ये इधर आएगा तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू n। तो मीन्स n की वैल्यू हमें क्या मिली है 65। फिफ्थ नंबर पे जो टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 771 है। सो ये हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन 12 में हमें क्या गिवन है, टू APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि टू APs गिवन है, ठीक है, और उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम है, यानी कि D की वैल्यू सेम है दोनों ही APs में। तो अगर हम फर्स्ट AP मान लेते हैं, एक हमने फर्स्ट AP ले ली, एक हमने सेकेंड AP ले ली, ठीक है, सेकेंड AP। तो यहाँ पे फर्स्ट AP में हमने ले लिया A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ठीक है, AN तक की है। देन सेकेंड AP हम लोगों ने ली B1, B2, B3 एंड सो ऑन BN तक की, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। तो इसका 100 टर्म क्या होगा, देखिए हमें पता है फॉर्मूला कि AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D होता है, ठीक है। इसमें nth वाला टर्म क्या हो जाएगा BN इज इक्वल टू B प्लस n माइनस 1D, ठीक है। जो डिफरेंस है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए इसको यहाँ पे D ही रखा है, ओके। इसका फर्स्ट टर्म क्या है B है और BN की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। इसका फर्स्ट टर्म क्या है A है, ठीक है, A1 लिखें या A लिखें, ओके। तो हमें क्या निकालना है 100 वाला टर्म निकालना है दोनों ही सीरीज का। तो अब हम लोग A100 की वैल्यू ले लेते हैं। A100 इज इक्वल टू A प्लस 100 माइनस 1D, ठीक है। तो A100 की वैल्यू हमें क्या मिली A प्लस 99D, ओके। अब हम लोग यहाँ पे B100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो B100 की वैल्यू क्या मिलेगी B प्लस 100 माइनस 1D। इट मीन्स B100 की वैल्यू है B प्लस 99D, ओके। फिर हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों सीरीज का जो 100 वाला टर्म है उसका डिफरेंस निकालते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलती है 100 की मिलती है, ओके। तो यहाँ पे 100 वाला जो टर्म है इसकी वैल्यू लिख लेते हैं A प्लस 99D और माइनस करते हैं B100 की वैल्यू क्या है B प्लस 99D है, इज इक्वल टू 100, ओके। तो यहाँ पे A प्लस 99D और ये यहाँ पे दोनों ही टर्म्स माइनस के हो जाएंगे। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो B माइनस 99D इज इक्वल टू 100, ओके। तो यहाँ पे प्लस 99D माइनस 99D ये दोनों ही कैंसिल हो गए, तो हमें वैल्यू क्या मिली A माइनस B इज इक्वल टू 100, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, ठीक है। तो दोनों ही सीरीज का हम लोग 1000 टर्म भी निकाल लेते हैं, जैसे 100 वाला निकाला है वैसे ही हम लोग 1000 वाला भी निकाल लेते हैं, ओके। हम क्या होगा A 1000 इज इक्वल टू A प्लस 1000 माइनस 1D। इट मीन्स A 1000 की वैल्यू हमें मिलेगी A प्लस 999D, ओके। अब इसी तरीके से हम लोग सेकेंड वाली जो AP सीरीज है ना उसका भी हम लोग 1000 वाला टर्म निकाल लेते हैं। B प्लस यहाँ पे 1000 होगा, अच्छा 1000 माइनस 1D। तो B 1000 इज इक्वल टू B प्लस 999D। अब हमें क्या करना है दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों के जो 1000 वाले टर्म है उनका डिफरेंस निकालना है, ओके। तो हम लोग जो है A 1000 माइनस B 1000 कर लेते हैं।
तो A1000 की वैल्यू हमारे पास ये है, A प्लस 999D है, और B1000 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, B प्लस 999D। ओके, तो A प्लस 999D और इसको ओपन किया तो हमें क्या वैल्यू मिली, -B, और ये दोनों ही टर्म माइनस में हो जाएंगे, 999D। तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, A माइनस B मिल रही है। तो A माइनस B, इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, यहाँ पे 100 निकाली थी, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 A माइनस B इज इक्वल टू 100। ओके, कि दोनों ही सीरीज के 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है, 100 है। सो ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर? आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।